हेलो स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.3 को करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 किसके ऊपर बेस्ड है? ये रिमाइंडर के ऊपर बेस्ड है। ओके, हम इसे रिमाइंडर थ्योरम भी कह सकते हैं। टॉपिक इज रिमाइंडर। टॉपिक क्या है हमारा? रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम हमको रिमाइंडर देती है। क्या? रिमाइंडर थ्योरम जो हमारे को रिमाइंडर प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है, आइए देखते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम क्या तो रिमाइंडर पॉइंट क्या तो बातें की होती है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पॉइंट। इन दिस पॉइंट वी हैव द क्वेश्चन इज गिवन। क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, क्या दे रखा है इसने? क्वेश्चन में है x की क्यूब, क्वेश्चन हमारे पास कर दो, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय, इसे किसके थ्रू डिवाइड किया जाता है? अब है फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 से। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर पता करना है इस क्वेश्चन में। व्हेन x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। रिमाइंडर पता कीजिए जब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं। ओके, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है? सबसे पहली बात तो हमारा जो डिविडेंड होता है वो किसके इक्वल होता है? डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये पॉइंट हम फिफ्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जानते हैं सभी क्या? डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से भी कह सकते हैं इसे ब्रैकेट में। ओके, हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या पता करना है? रिमाइंडर पता करना है। सिंपल वे से देखिए, रिमाइंडर पता करने के लिए हमें रिमाइंडर पता करना है। क्वेश्चन ने ऑलरेडी हमसे कहा है इसको इससे डिवाइड किया जाता है, मतलब ये ऑलरेडी x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर है। क्या? अगर x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, अगर क्वेश्चन ने ये हमसे कहा है इट मींस x प्लस 1 जो है इसका फैक्टर है। आइए देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? डायरेक्टली x प्लस 1 से इसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे। जिससे हमें डिवाइड करना है ये डिवाइजर हो गया x प्लस 1, x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस तरीके से डिवाइड करनी है, एक क्लास में भी सीखा था। ये वाला मेथड हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं अपना, जब से भी हमने डिवीजन को सीखा था इन दैट केस, तब से हम इस चीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं। नंबर वाला मेथड को कि वही जो है डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो इस तरीके से कैसे डिवाइड करते हैं? डिवाइड के लिए हम सबसे पहले अपने प्योर पॉलिनोमियल देखेंगे। हमें यहां पर शुरुआत में क्या दे रखा है? x की क्यूब, x की क्यूब। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम x जो हमारा यहां पर है, यानी कि इन दो पॉइंटों को नोटिस कीजिए।
यहाँ एक्स की क्यू है, यहाँ एक्स है, रिजल्ट जो मिलेगा वो इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन मिलेगा किससे? इससे, एक्स से। यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं रिजल्ट देगा एक्स, लेकिन किसके लिए? इसके लिए। रिजल्ट चाहिए हमें एक्स की क्यू के लिए, रिजल्ट चाहिए हमें डिविडेंड के लिए, और रिजल्ट कौन देगा? डिवाइजर देगा। हमें चाहिए क्या? एक्स की क्यू चाहिए। तो यहाँ पर एक्स की क्यू पाने के लिए हमें एक्स के साथ किसकी मल्टीप्लाई करें ताकि एक्स की क्यू मिल जाए। मतलब एक्स में हमें किस चीज की मल्टीप्लाई करनी चाहिए? एक्स में हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी चाहिए जिससे हमें एक्स की क्यू मिल जाए? सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी चाहिए। जब आप इसमें एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है ना, इस तरीके से x इंटू एक्स की क्यू, क्योंकि x की तो ये 1, तो ये क्या हो गया? x की 3। तो x में किसकी मल्टीप्लाई करें जिससे x की क्यू मिल जाए? तो हम x की पावर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने अंदाजा लगाया, या हम कह सकते हैं हम कंफर्म है, तो x की 2 की मल्टीप्लाई करनी चाहिए, तो x की 2 हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो x की मल्टीप्लाई अगर हम x की 2 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलता है? x की क्यू मिलता है। ओके, और ये रूल है हमारा कि जब हम किसी भी पॉलिनोमियल में किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें दूसरे के साथ भी उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो यहां पर हमने x के इसके साथ करी थी, तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अब आप 1 के साथ भी करोगे, और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 के साथ करने पे आपको क्या मिलेगा? ये देखिए, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 वी गेट एक्स स्क्वायर। तो मतलब जो वेरिएबल आपको जैसा मिल रहा है उसको उसी वेरिएबल के नीचे लिखेंगे, मतलब उसके जैसा वेरिएबल होगा तो उसी के नीचे लिखा जाएगा, ये नहीं कि उसे किसी और वेरिएबल के नीचे लिखो। क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो सकती है। हाँ, सपोज नहीं है, इन दैट केस हम अलग से लिख सकते हैं उसे, लेकिन यहाँ पर दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर, तो हमने इसको, क्योंकि प्लस का मान निशान था तो प्लस का एक्स स्क्वायर मिला। ओके, तो इस तरीके से हम जो है अपनी मल्टीप्लाई करते हैं, और ऐसे चल के हमारे को जो है क्वेश्चन मिल जाता है, केवल हमारी अजम्पशंस के आधार पर या फिर हमारे कंफर्मेशन के आधार पर। ओके, अब डिवाइड का रूल कहता है कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो माइनस करने में क्या होता है? निशान बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और प्लस का हुआ माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों ही प्लस के थे इसलिए माइनस में चेंज हो गए। अब देखिए, एक्स की क्यू में से एक्स की क्यू को माइनस किया तो ये 0 बनता है। 0 लिखो मत, लिखना चाहो लिख दो, ना लिखो तो और भी बेटर है, इसलिए हम 0 को नहीं दिखाते, क्योंकि एक्स की क्यू में से एक्स की क्यू माइनस किया। अब 3x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस किया तो वी गेट 2x स्क्वायर। बचा हुआ पोर्शन 3x + 1 ऊपर ही जो बच गया इसको भी उतार देते हैं। ओके, उतार लिया हमने। भाई हमें पहले वेरिएबल ने पॉइंट दिया x की 2, x की 2 से क्या मिलेगा आपको? x की 3, यानी कि x की 2 की मल्टीप्लाई इसके पूरे पॉलिनोमियल में करने से हमारे को जो सब्ट्रैक्शन पॉइंट है वो प्राप्त होता है। मिल गया, सब्ट्रैक्ट किया, ये बचा, ऊपर से बाकी का डिवाइड कर दूंगा। भाई ऊपर का पोर्शन जो होता है चला आता है। नाउ अब हमारा यहां से नया क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। अब हमारे को चाहिए 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर के लिए क्या करना चाहिए? x में किसकी मल्टीप्लाई करें? x में किस चीज की मल्टीप्लाई करें ताकि आपको 2x स्क्वायर मिल जाए? तो 2 चाहिए पहले, तो x में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2x मिल जाएगा। पॉइंट क्या है? 2x स्क्वायर चाहिए, ये 2 चाहिए पहले तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन x स्क्वायर में चाहिए तो साथ में x की भी कर दो। तो x के साथ 2x की मल्टीप्लाई करने पे भी है 2x स्क्वायर। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2x। देखो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है 2x की मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो आपको मिल गया 2x स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ करनी है तो नेक्स्ट स्टेप के साथ भी आपको करनी पड़ेगी। 1 के साथ करोगे तो 2x। अब नाउ डिवीजन रूल, सब्ट्रैक्ट, प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे भी प्लस था, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस हो गई। अब बचा क्या? 3x माइनस 2x, यानी कि 1x + 1। अब 1x तो ऑलरेडी है, 1x कहते हैं, x कहते हैं, एक ही बात है। अब आपको चाहिए x, तो x में किस चीज की मल्टीप्लाई करें?
x में किसकी मल्टीप्लाई करें जो हमारे को x ही बता है, सीधी सी बात है 1 की कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम 1, क्योंकि हमें तो माइनस करने की चाहिए ना, 1 की करिए आपको x और 1 की इसके साथ करेंगे तो +1, सब्ट्रैक्ट हो गया दोनों जगह, कैंसिल हो गया, रिमाइंडर क्या मिल गया 0 मिल गया। तो इस रिमाइंडर को समझाने का हमारा क्या तात्पर्य था? इस रिमाइंडर को हमें समझाने का मतलब ये था कि जब भी आपको रिमाइंडर पता करना है, क्या जब भी आपको रिमाइंडर पता करना है, इन दैट केस जो हमारा डिविडेंड होगा या फिर जो रिमाइंडर होगा वो किसके इक्वल होगा हमेशा, मतलब रिमाइंडर तो हमें कुछ भी मिल सकता है, लेकिन जब उसने हमसे ये कहा, क्या कहा, जब उसने हमसे कहा कि जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो कंफर्म है, डिवाइड होता है दिए गए पॉलिनोमियल से, उस केस के अंदर हमारा जो डिवाइजर है, हमारा जो डिवाइजर होगा वो ऑलवेज इक्वल टू 0 होगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम कहती है डिवाइजर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। डिवाइजर कौन है? डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइजर कौन है? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। यहां पर ये x प्लस 1 जो है डिवाइजर है। ओके, क्यों है भाई डिवाइजर इक्वल टू 0? क्योंकि देखिए x प्लस 1 कंफर्म था, डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर क्या मिला आपको 0 मिला, कंफर्मेशन हो गया। कैसे? तो कहने का मतलब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि हमेशा जब भी ये कंफर्म करे क्वेश्चन कि हाँ जी ये डिवाइड होता है, इन दैट केस हम अपनी जो है दी हुई वैल्यू को, दिए गए पॉलिनोमियल को या फिर दिए गए डिवाइजर को 0 के इक्वल रखते हैं। उससे क्या बेनिफिट्स मिलता है ये देखिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना है, तो हमने समझाने के लिए बताया रिमाइंडर थ्योरम को। क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? फॉर रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, फॉर रिमाइंडर पता करने के लिए पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 को हमने 0 के इक्वल रखा, सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल कर आती है यहाँ से -1। x की वैल्यू -1 निकल कर आती है। अब जो x की वैल्यू निकल के आई उसकी जगह हम -1 रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या था हमारे पास px की वैल्यू थी x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। x की वैल्यू -1 है, मतलब कहने का रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि जो डिवाइजर हमारा, डिवाइजर को 0 के इक्वल रखने पर हमारे को क्वेश्चन का जीरोस मिलता है, या ये कह सकते हैं x की वैल्यू मिलती है, और x की वैल्यू को हम अपने दिए गए पॉलिनोमियल में रखने से हमारे को रिमाइंडर प्राप्त होता है। देखिए -1 रखेंगे, -1 की क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस, देखिए -1 की क्यूब -1 का स्क्वायर 1, वी गेट 3, इट इज -3 प्लस 1। देखिए -1 है, ये +1 है, कैंसिल, ये +3 ये -3 कैंसिल, वी गेट 0। व्हाट इज इट? इज 0। एंड हियर यू कैन सी व्हेन जब हमने डिवाइड किया यहाँ पर भी 0, और जब हमने इस तरीके से पुटअप किया तो यहाँ पर भी 0। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें कहाँ ले जाती है? रिमाइंडर थ्योरम कहती है जो हमारा डिवाइजर है उसको इक्वल रखो 0 के। ओके, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग जो डिवाइजर है उसको अगर हम डिविडेंड को डिवाइड कर रहे हैं डिवाइजर से, इन दैट केस कंफर्म होने पर, अगर कंफर्म है हाँ जी ये, तो x प्लस 1 सॉरी जो हमारा डिवाइजर है वो इक्वल टू 0 होगा ही होगा। मतलब कहने का कंफर्म केस होने पर डिवाइजर से वो जो पॉलिनोमियल है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करने का तरीका ये है, ये केवल समझाने के लिए था कि हाँ जी जब कंफर्म बोलता है इन दैट केस कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। ओके, अगर कंफर्म है तो रिमाइंडर हमेशा
0 ही होगा। कंफर्म केस में कंफर्म केस के अंदर हमेशा 0 ही होगा। ओके, इसलिए हम इसे इक्वल रखते हैं 0 के। नाउ इसका हम एक दो पार्ट और लेते हैं। कहता है फाइंड द रिमाइंडर। एक सेकंड पार्ट देख लेते हैं और एक फोर्थ। पहले सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, क्योंकि क्वेश्चन तो यही है x³ + 3x² + 3x + 1। सेकंड पार्ट में हमारे पास है x - 1/2 फॉर रिमाइंडर पता करने के लिए पुट x - 1/2 = 0। x - 1/2 की वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे। इससे हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू 1/2। नाउ p यानी कि जो x की वैल्यू है वो हम अपने दिए गए पॉलिनोमियल में लिखेंगे 1/2। ओके, हमने रख दी। तो देखिए हाफ रखने पे क्या होता है, हम हाफ रखें इसमें हाफ p³ प्लस 3 × हाफ स्क्वायर प्लस 3 × हाफ प्लस 1। ओके, ये है। इसको सॉल्व कीजिए। हाफ p³ यानी कि 1/8, 3 हाफ का स्क्वायर इट मीन्स 1/4, 3 × हाफ प्लस 1, 1/8, 3/4, 3/2। अब इनको ऐड करने के लिए हम एलसीएम लेना पड़ेगा। इन सब का एलसीएम 8 यानी कि 1 + 4 के टेबल में 8 2 पे जाता है तो 3 × 6, 2 के टेबल में 8 4 पे आता है तो 3 × 12 एंड 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाया 8 पे तो 8। वी गेट 12 8 20 27। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ पर 27/8। ओके, तो हमेशा जब भी रिमाइंडर थ्योरम कहता है ये फाइंड रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, डिवाइजर इज ऑलवेज, अगर कंफर्म केस है कि हाँ जी डिवाइड होता है तो रिमाइंडर इज ऑलवेज divisor is always equal to 0, that give us the value of x and put that value in the given polynomial and the remainder we get. Okay, now come to its third part. थर्ड पार्ट में देखिए इसके क्या होता है। थर्ड पार्ट सिंपल पार्ट है तो इसे हम केवल समझा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं कंप्लीटली। थर्ड पार्ट में क्या कहता है ये थर्ड, in this question you have given only x, तो फाइंड द रिमाइंडर। जब x हम इसको डिवाइड करते हैं तो सीधी सी बात है x को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब नाउ p 0 रखेंगे, अब 0 वैल्यू रख दीजिए आप इसमें, मतलब 0 की क्यूब 0² + 3 ये लीजिए, मतलब जो भी थोड़ी बहुत स्टेटमेंट है वो आप देख लीजिए, उसके बाद अपना क्वेश्चन कर दीजिए। यानी कि 0 + 0² 0 and 0 is multiplied by 3 we get 0 and 0 multiplied by 3 we get 0 and 1 and now add 1 आंसर। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या बनेगा इस पार्ट में 1 बनेगा। ओके, नाउ सी फोर्थ पार्ट। इसका हम फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन वाज, पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं, x³ + 3x² + 3x + 1। फोर्थ क्वेश्चन इज x + y, पुट x + y = 0। 0 के इक्वल रखने से x की वैल्यू क्या मिली आपको -π रखने पर नाउ हम अपने दिए गए पॉलिनोमियल में रखेंगे इसकी वैल्यू को p - π, यानी कि -π³ 3 × -π² + 3 - π। क्यों में खोलेंगे, क्यों में खोलने पर आपको -π³ मिला, स्क्वायर खोला तो 3π हो गया, 3π² हो गया, माइनस के साथ खोलेंगे तो -3π + 1। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑल आर डिफरेंट, कोई स्क्वायर की फॉर्म में, कोई क्यूब की फॉर्म में है, कोई इसमें, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बन गया, ये आपका रिमाइंडर है। क्योंकि हम इसे ऐड नहीं कर सकते,
ऐड करने के लिए जो वेरिएबल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यहाँ पर वेरिएबल तो नहीं है, लेकिन वेरिएबल की जगह किसका थी, यहाँ पर पाई। तो पाई की जो फॉर्म होनी चाहिए थी वो शुड भी सेम होनी चाहिए थी। अगर सेम होती, इन दैट केस वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। हियर all values are different. This is pi cube, this is square, this is only pi, and this is 1. So it cannot be added. You know very well. So this is the remainder. Okay. Now come to a fifth part. In this fifth part, 5 plus 2x. बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। Put 5 plus 2x is equal to 0 रखेंगे। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारा रूल कहता है पहले तो हम उसको देखते हैं जो प्लस या माइनस हो रहा है उसको इधर से इधर ट्रांसफर करते हैं, बाकी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाले को उसके बाद करते हैं। तो हमने इसको इधर भेज दिया, देन वी गेट 2x इक्वल टू -5। नाउ x इक्वल टू -5/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू माइनस क्या मिल गई, x मिला हमारे को -5/2, यानी कि अब हम अपने पॉलिनोमियल में -5/2 रखेंगे तो हमारे को हमारा रिमाइंडर मिल जाएगा। क्वेश्चन इज, ये रहा क्वेश्चन। नाउ p -5/2 या आप इस तरीके से लिखना चाहो फॉर रिमाइंडर के लिए हम क्या करेंगे, नाउ p -5/2 रखेंगे दी गई वैल्यू में -5/2 की क्यूब 3 -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 -5/2 क्यूब खोलेंगे। 5 की क्यूब क्या होती है, 5 की क्यूब का मतलब 5 × 5 × 5 वी गेट 125, यानी कि माइनस का 125/8। सब इसी तरीके से 3 × 25/4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से 3 × 5 = 15 -15/2 प्लस 1 वी गेट -125/8 प्लस 75/4 -15/2 प्लस 1। फॉर सॉल्व वी हैव टू टेक एलसीएम, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिया था। 8 के टेबल में 1 -125, 4 के टेबल में 2 क्या आता है, देन मल्टीप्लाई 2, यानी कि 75 × 2। आप इसे देखना चाहो तो ये भी देख सकते हो, क्योंकि 1 में आता है तो 1 मल्टीप्लाई, 2 में आता है तो 2 मल्टीप्लाई, 4 में आता है तो 4 मल्टीप्लाई। जिसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 लगा करके देखते हैं कितने पे आता है। 1 के टेबल में 8 पे आता है, 1 × 8 इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे को सॉल्यूशन क्या मिलता है, मल्टीप्लाई किया हमने -125 प्लस 150 -60 प्लस 8/8। ओके, इसका अदर पार्ट की तरफ ले जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, -125 प्लस 150 वी गेट 25, मतलब इन दोनों को सॉल्व किया। अब बचा 25 प्लस का मिलेगा, हमेशा निशान बढ़ेगा रहता है। 25 - 60 करेंगे 25 35 माइनस का 35 प्लस 8/8 यू गेट 27 माइनस का 8। ओके, तो इस तरीके से हमने जो है इसके सारे पार्ट किए। 2.3 क्वेश्चन नंबर 5। समझ गए होंगे, मतलब कहने का क्या है, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग रिमाइंडर पता करने के लिए जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर को हमेशा न्यूमेरिक को लगते हैं। दैट गिव अस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स एक्स वाई जेड जिस फॉर्म में है, या ए बी सी डी जो भी है, वो वैल्यू देता है हमारे को अपने दिए गए वेरिएबल की, एंड दैट वैल्यू इज पुट इन द गिवन पॉलिनोमियल एंड वी गेट आवर रिमाइंडर। ओके, बिकॉज रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है, and that is completely understood by the division. Now come to a, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। come to a second part। इसके सेकंड पार्ट में हम चलते हैं। सेकंड पार्ट में इस तरीके से कहता है, फाइंड द रिमाइंडर when x की क्यूब is divided by x1। रिमाइंडर पता करना है x की क्यूब, क्वेश्चन सेकंड।
माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स माइनस ए इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। तो हम क्या करेंगे, हियर x माइनस ए को 0 रखा, देन वी गेट x की वैल्यू a। फॉर रिमाइंडर पता करने के लिए हम बिल्कुल सेम प्रोसेस p a, x की वैल्यू a रखेंगे, a रखी हमने दिए गए पॉलीनोमियल में, तो x की जगह हम रखेंगे। या आप थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को, जैसे नहीं समझ में आई, क्योंकि हमारे पास पॉलीनोमियल क्या था, ये था होता, इसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं ऐसे एक्स की ना, तो एक्स की वैल्यू हम ले रहे हैं रिमाइंडर के लिए। देखिए सॉल्व किया, ए की क्यूब ए इंटू ए स्क्वायर, ये भी ए की क्यूब 6 से माइनस ए प्लस एंड माइनस कैंसिल, 6 से माइनस ए 5 है, तो 5 पे क्या हो गया हमारा, 5 पे इज रिमाइंडर। हम यहाँ कहना चाह सकते हो 5 पे इज रिमाइंडर when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by, किससे करते हैं, x माइनस ए से। यानी कि दिए गए पॉलिनोमियल को जब हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमारे को जो हमारा रिमाइंडर प्राप्त होता है वो क्या मिलता है, 5 ही मिलता है। ओके, आइए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं, सॉरी थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन के साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x square plus 7x। क्वेश्चन नंबर 3, चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x cube प्लस 1x। कह रहा है कि हाँ जी पता कीजिए, चेक कीजिए कि रिमाइंडर है, सॉरी चेक वेदर इज फैक्टर, फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर है या नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको कौन सा 7 plus 3x किसका फैक्टर, दिए गए पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल कौन है, ये है, डिवाइजर कौन है, ये है। लेकिन क्वेश्चन में कंफर्म नहीं कहा कि हाँ जी ये डिवाइड होता ही होता है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाँ जी चेक कीजिए फैक्टर है या नहीं है। मतलब जो ये कह देता है हमसे क्वेश्चन कि इज डिवाइडेड बाय, सपोज 3x क्यूब प्लस 7x इज डिवाइडेड बाय 7 plus 3x। इसने अगर ऐसा कहा होता तो उस केस में कंफर्म था कि हाँ जी ये इसका डिवाइजर है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो कहने का मतलब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो हमारा डिवाइजर है हम क्या कर रहे हैं, इसको 0 के इक्वल रख रहे हैं, और 0 के इक्वल रखने पर हमारे को रिमाइंडर कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। लेकिन कब रिमाइंडर मिल रहा है, तब जब वो कह रहा है कि हाँ जी डिवाइड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं कहा उसने ऐसा। तो जब वो हमसे कहे, हमसे ये ना कहे कि हाँ जी कंफर्म जो है डिवाइड होता है या नहीं होता है, इन दैट केस रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। डिवाइजर के अकॉर्डिंग जो आपको x की वैल्यू मिलेगी उसको वैल्यू को पुट अप करने पर हमेशा जो है रिमाइंडर 0 ही होता है। ओके, तो कंट्रोल क्वेश्चन का आंसर के लिए क्या करेंगे, फॉर चेक करने के लिए 7 plus 3x इज इक्वल टू 0, ये भी कॉलम था, सोल्व करेंगे। 3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/3, x की वैल्यू मिल गई, इसको अपने पॉलिनोमियल में रखेंगे। नाउ px क्या है हमारे पास, 3x क्यूब प्लस 7x, p -7/3 रखे हमने, 3 -7/3 क्यूब। Here we get 7 को 3 टाइम्स कॉलम 3 into 343, नेगेटिव मिलेगी आपको वैल्यू, 3 3 9 27 प्लस 7 -7/3 कैंसिल हो गई, 9 आपको क्या मिलेगा 343 और ये माइनस का 49/3। सोल्व कीजिए आगे।
एलसीएम लिया 3 सॉरी 9, एलसीएम 9 होगा माइनस 343 माइनस 3 में 3 49 की मल्टीप्लाई 3 से, तो ये क्या हो गया इस तरीके से। तो आगे आपको क्या मिलता है, यहाँ देखिए, यहाँ नीचे ले रहा हूँ थोड़ा सा, माइनस का 343 माइनस 147.9 माइनस माइनस प्लस होता है 0 यानी कि माइनस का 590/9 मिल रहा है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। और जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं क्या, सो 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ 3x² + 7x, क्या, सो 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ 3x² + 7x। फर्स्ट सेकंड पार्ट में उसने क्वेश्चन में हमसे ऑलरेडी बोला था कि हाँ जी, एक बार देख लीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्वेश्चन ने हमसे ऑलरेडी बोला था कि हाँ जी डिवाइडेड होते हैं। अब डिवाइडेड होते हैं तो उस केस में तो वही इक्वल टू ऑलवेज 0 हो गई होगा और रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन जहां पर हमसे नहीं बोल रहा कि हाँ जी कंफर्म नहीं है कि डिवाइड होता है या नहीं होता, उस केस में कंफर्म करने के लिए रिमाइंडर हमेशा 0 ही होना चाहिए दिए गए x की वैल्यू को रखने पर। ओके, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, हम अपनी क्लास में यहाँ पर ऑफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी अगली एक्सरसाइज 2.4 के बारे में बताएंगे और थोड़ा सा जो हमने आज डिवाइड करना सिखाया था पॉलिनोमियल को, उसको और बेटर तरीके से सिखाएंगे कि किस तरीके से डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड किया जाता है। ओके, आज हमें इस क्लास के लिए हमें इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं थी जितनी ज़रूरत हमें अगली क्लास के लिए हो सकती है, या फिर अपने पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के लिए हमारे को डिवाइड की जरूरत होती है, तो उसके लिए उसे समझना जरूरी है। इसलिए हम थोड़ा सा डिवाइड जो है दोबारा से करेंगे। ओके।